नमस्ते नमस्ते खरसाङ नमस्ते खरसाङ नमस्कार तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरू म उमेश कार्कीले फेरि अर्को एउटा विशेष कार्यक्रम हाम्रो धरोहर हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू विषयमा चर्चा गर्नको निम्ति एउटा नयाँ अङ्कको साथमा उपस्थित भएको छु। तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्ते खरसाङको यो प्रसारणमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन जनाउँछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? हामीलाई लागिरहेको छ तपाईहरू मस्त हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, आनन्दमा हुनुहुन्छ। यस समय टिभी अघि बसेर कार्यक्रम हाम्रो हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरुकै माया, तपाईहरुकै स्नेह र तपाईहरुकै सुझाउमा हामीले नमस्ते खरसाङ च्यानलले हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छौँ। हामी आउने दिनमा पनि यहाँहरूबाट यस्तै आशा र भरोसा राख्छौँ। यहाँहरूको सहयोगको आशा भरोसा हामी राखिरहेका छौँ। र अहिले भने अब हामी हाम्रो विशेष कार्यक्रम हामी एउटा छुट्टै विषय लिएर आएका छौँ। एउटा पारम्परिक उपचार सम्बन्धी चर्चा गर्नको निम्ति आएका छौँ। हामी बिमारी हुन्छौँ, हामी कुद्छौँ, कहिले डाक्टरकोमा कुद्छौँ अनि कहिले विभिन्न प्रकारका उपचारहरू, विभिन्न प्रकारका मन्त्र उच्चारणहरू देवी देवताहरू कहाँ पुग्छौँ। किनभनेदेखि हामीलाई बाँच्ने इच्छा छ, हामीलाई निरोग हुने मन छ, हामीलाई स्वस्थ हुने मन छ। तर एउटा पारम्परिक एउटा उपचार छ जसलाई हामी हेलिङ भन्छौँ। हेलिङ थुप्रै प्रकारको हुन्छ। अहिले वर्तमान समयमा धेरै प्रकारले चलेर आएका छ। हामीले देखेका छौँ चाइना अनि जापानहरूतिर जुन हेलिङ गर्ने प्रथा छ, त्यो प्रथा भारतमा परापूर्व कालदेखि नै चलेर आएको हो। हेलिङ के हो त? हेलिङ भनेको एउटा उपचार गर्ने पद्धति हो। यस विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र आज हामीसँग नमस्ते खरसाङ च्यानलको यो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ स्वामी पूर्ण प्रकाश महाराज जी। यहाँ सिलगढ़ीबाट आउनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत, आपका स्वागत है स्वामी जी। नमस्कार। तो कैसे आप? मैं ठीक हूँ एकदम। हेलिंग, जैसे हेलिंग के बारे में हम लोग को मालूम है कि हेलिंग बहुत से होता है, विभिन्न डिफरेंट प्रकार के हेलिंग्स होता है। तो आपका हेलिंग्स आध्यात्मिक हेलिंग्स है? जी, मैं दरअसल आध्यात्मिक उपचारक हूँ, स्पिरिचुअल हीलर। स्पिरिचुअल हीलर। जी जी। तो एक्चुअली हेलिंग्स, आध्यात्मिक मीन्स ईश्वर के साथ संपर्क करना है। जी ना, ईश्वर के साथ संपर्क करना है, इसके आध्यात्मिक। लेकिन जब हम लोग जब ईश्वर के संबंध से टूट जाते, इसको ईश्वर से जो संबंध रखना टूट जाते, तो हम लोग के ऊपर बहुत से कष्ट आते हैं, जैसे बीमार पड़ना और विभिन्न बहुत से कष्ट होता है, हम लोग का समस्या आता है। जी जी ना, तो तब हम लोग फिर आप स्पिरिचुअल वो हीलिंग करें, क्या चीज़ है इसको बता, हमने बुझा है इसी तरह से। देखिए, स्पिरिचुअल हीलिंग का अगर मैं सरल शब्दों में आपको अर्थ बताऊं तो स्पिरिचुअल हीलिंग का अर्थ होता है कि ईश्वरीय कृपा। जैसे आज आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आजकल लोग जब भगवान के संपर्क से दूर होते हैं, ईश्वरीय कृपा से दूर हटते हैं, तो उन पर बहुत सारे रोग और कष्ट उन्हें घेरते हैं। उस समय अगर हमें कोई ऐसा माध्यम मिल जाए, कोई ऐसा जरिया मिल जाए जो उस ईश्वरीय कृपा को हम तक पहुंचा सके, और उसी को हम स्पिरिचुअल हीलिंग कहते हैं। और मैं हमेशा भगवान की साधना में तत्पर रहता हूँ और उन्हीं की साधना में लीन रहता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, अपना सर्वस्व उनको अपना न्यौछावर कर रखा है। और उनकी कृपा से मैंने जो शक्तियाँ अर्जित की और जो कृपा उनकी प्राप्त की, वो कृपा मैं लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। जिसको लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे, आजकल समाज लोग हर बात को, हर चीज़ का, मतलब सभी प्रकार की कृपा का सामाजिक नाम चाहते हैं कि कृपा का नाम क्या है, इसका रूप क्या है। तो उसका रूप देने के लिए, नाम बताने के लिए ही मैंने इसको स्पिरिचुअल हीलिंग नाम दिया। वास्तविकता में ये ईश्वरीय कृपा है जो मेरे माध्यम से लोगों को प्राप्त होती है। जैसे कि आपके माध्यम से लोग ईश्वर के साथ लोगों का संपर्क जोड़ा जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुना है कि आप हीलिंग कर रहे, आप अभी सिलगढ़ी में रह रहे जी, इससे आगे कहाँ थे आप?
इससे आगे सिलगढ़ी से आने से पहले? सिलीगुड़ी से आने से पहले मैं दिल्ली में रहता था, और दिल्ली में जगह जगह पर, दिल्ली के अलावा भी और स्थान हैं, जैसे पंजाब है, बिहार है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, तो जगह जगह पर हमारे कष्ट निवारण शिविर लगते हैं। और उन कष्ट निवारण शिविरों में भगवान शंकर जी की कृपा से जो भी भक्त मेरे समक्ष बैठते हैं, तो ईश्वर की कृपा उनको मिलती है और उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हमने सुना है कि आपने ये बड़ा बड़ा फिल्म स्टारों के साथ भी आपने उन लोग का भी कष्ट निवारण किया, उनके साथ क्या क्या किया आपने? देखिए, फिल्म सेलिब्रिटी जो हैं, बहुत से लोग मिले। अब मैं किसी का नाम लेकर अगर बताऊं तो उससे ये होगा कि भाई उनको पब्लिसिटी मिले, या उनके मन मस्तिष्क में ये भी बात आ सकती है कि भाई हमारा नाम लेकर स्वामी जी पब्लिसिटी लेना चाह रहे हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इस समय। मगर यह है कि बहुत से सेलिब्रिटी हैं। देखिए, चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे सामान्य इंसान हो, कष्ट किसी के जीवन में भी किसी भी रूप में आ सकता है। और जब इंसान के जीवन में कष्ट आता है तो उस समय वो दो लोगों को पुकारता है, या तो डॉक्टर को पुकारता है या भगवान को पुकारता है। तो भगवान को पुकारें तो उस समय भगवान के पार्षद के रूप में हम जैसे गुरु सामने आते हैं, और डॉक्टर को पुकारे तो डॉक्टर तो जगह जगह पे मिल ही आते हैं। तो ये, हाँ। तो सुना है कि आप जैसे फिल्म स्टार जो है शिल्पा शेट्टी, ऋतिक रोशन, इसके साथ भी कुछ चर्चा करेंगे क्या? आप लोग को बता दें। देखिए, ऐसा है, यहाँ मैं यही कहूँगा कि शिल्पा जी की जो माता जी हैं, उन्होंने मुझसे दीक्षा ले रखी है, ठीक है। अब गुरु का काम होता है कि मार्ग दिखाना। मैंने उनको परमात्मा से जोड़ने का रास्ता दिखा दिया। आगे उनका अपना निजी जीवन है, वो उस रास्ते पर कितना समय तक चलें या पूरा जीवन उन्होंने उस रास्ते पर चलने का निश्चय किया, ये उनकी अपना, ये आत्मनिर्णय है, उनका सेल्फ डिसीजन है। वो चलना चाहें तो चलें। बाकी ये है कि दीक्षा उन्होंने मुझसे ली थी, ये शायद 2016 की बात है। और ऋतिक रोशन के साथ भी कुछ? बस ठीक है, उनकी कुछ लाइफ पर्सनली प्रॉब्लम है, चलता रहता है, तो वो ठीक हो गया जी। उसके भी चर्चा चाहता हूँ, थोड़ा कुछ जानकारी हम लोग को, जो दर्शक महानुभाव है वो लोग का, जैसे अभी बैठे टीवी के सामने वो लोग देख रहे हैं आपको कि कोई बात। देखिए, ऐसा है ना, किसी की कुछ निजी परेशानियां होती हैं, है ना। किसी की निजी परेशानियों के बारे में यदि हम आपस में चर्चा करें या तो फिर एक बात से कई बातें उठ जाती हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ों को गुप्त ही रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। तो देखिए, ये हीलिंग जी बहुत से डिफरेंट टाइप का हीलिंग होता है। हाँ, है कि नहीं? कोई इमोशनल हीलिंग होता है, कोई मेंटली हीलिंग होता है, कोई फिजिकली हीलिंग, जैसे आप आध्यात्मिक हीलिंग की बात कर रहे हैं, कोई होलिस्टिक हीलिंग होता है। ये क्या क्या इसका थोड़ा डिफरेंट किस तरह का हीलिंग है, थोड़ा बता देंगे क्या इसको? देखिए, आपने जैसे कहा कि कई प्रकार की हीलिंग होती है। हीलिंग जो होती है ना, ये अगर हम सरल शब्दों में इसको बताएं, एक मनुष्य को मेंटली और फिजिकली सेटिस्फाइड करना। आप जब किसी को हील करते हैं ना, तो उसको आत्मसंतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आत्मसंतुष्ट करने के लिए आप जिन जिन विधियों का प्रयोग करते हैं, उसी को आप फिजिकल हीलिंग भी कह सकते हैं, मेंटली हीलिंग भी कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल हीलिंग भी कह सकते हैं, और कई प्रकार की। और वास्तविकता में जैसे मैंने बता दिया आपको कि हीलिंग तो जो होती है वो ईश्वरीय कृपा है सिर्फ, ठीक है। अब कृपा के साथ साथ उस कृपा को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए उसको कैसे पहुंचाया जाए, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा छोटा है और उसको हमने दवाई खिलानी है और दवाई बहुत कड़वी होती है, तो माँ बाप क्या करते हैं उस समय, जैसे अगर टैबलेट है तो टैबलेट को पहले पीसते हैं, पीस कर उसको चम्मच में डालकर उसमें 2-4 दाने चीनी के डाल देते हैं, और बच्चे को लगता है क्या कि अब हमें मीठा खिलाया जाएगा, और उस चीनी के माध्यम से उसकी वो दवाई भी उसके अंदर चली जाती है। तो हीलिंग भी ऐसे ही है। एक गुरु अपने सामने बैठे हुए जो भक्त होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके भावों को देखकर, उनके विचारों को देखकर उसी हिसाब से उनको हील करता है। कि सामने वाले के ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा है, और मैं जानता हूँ कि ये बच्चा जो है घबरा रहा है नेगेटिव ऊर्जा से, तो मैं उस नेगेटिव ऊर्जा को बड़े प्रेम से उसमें शक्कर रूपी
कृपा मिलाकर फिर उसको उसके अंदर से हट निकालूंगा, ताकि उस बच्चे को कष्ट भी ना हो और उसको आराम से मिल जाए। नेगेटिव ऊर्जा की बात करें तो नेगेटिव ऊर्जा में भी ऐसा है ना, समझिए कि जैसे मैं किसी के बारे में जी। समझे कि अभी हम लोग का कैमरे आगे निर्मल जी है, समझ गए ना, अगर उसके बारे में मैंने नेगेटिव बात किया, जैसे कि निर्मल जी ऐसा है ऐसा, ये तो नेगेटिव ऊर्जा निकलता है ना मुँह से, ये नेगेटिव तो थॉट्स हैं, विचार। थॉट्स है, ऊर्जा, इससे भी ऊर्जा क्रिएट हो सकता है। बिल्कुल 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 तो इससे क्या होगा कि पूरा वातावरण बिगड़ सकता है। बिल्कुल। मैं किसी की दूसरा का बुराई करना, मैं कह रहा नेगेटिव विचार, तो इस तरह का नेगेटिव जो थॉट्स है, विचार है, जो नेगेटिव ऊर्जा मुंह से निकलता है, इससे और हीलिंग के माध्यम से कैसे सकारात्मक किया जा सकता है, जैसे कि लोगों में है, देखिए उससे भी सर, उससे भी शरीर में कुछ नेगेटिव असर पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि किसी भी सकारात्मक ऊर्जा को लेने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए हमारे पास ईश्वर ने 3 माध्यम दिए हैं, 2 नेत्र, 2 कान और 1 जीवा। ये 3 माध्यम है, कान, आंखें और जीवा। हम जीवा से जो बोलते हैं, अगर वो पॉजिटिव बोल रहे हैं तो उसका पॉजिटिव प्रभाव होता है, ठीक है। नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव प्रभाव होगा। कान और नेत्र, लोग सत्संग में क्यों जाते हैं, सत्संग क्यों सुनते हैं, प्रवचन क्यों सुनते हैं, ताकि हम जो प्रवचन सुन रहे हैं, सामने किसी संत को बैठे हुए देख रहे हैं कि संत महात्मा जी बैठे हुए हैं और उन्होंने भगवे वस्त्र पहने हैं या कोई भी वस्त्र, उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, वो परमात्मा, उनके पीछे परमात्मा की, भगवान जी की कोई प्रतिमा या फोटो लगी हुई है, और वो हमें अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहे हैं, सत्य का संग हमें दे रहे हैं। तो वो प्रवचन हम कानों से सुन रहे हैं और आंखों से देख रहे हैं। अब उसको सुनने के बाद जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो धारण करने से हमारे अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे आप नेगेटिव थॉट्स कह सकते हैं, वो समाप्त होना शुरू हो जाती है। तो कोई भी कार्य करने के लिए अगर हमें अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना है, तो हमें उसके अंदर पहले सकारात्मक ऊर्जा भरनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, एक गिलास में पानी भरा हुआ है, जब तक हम उस गिलास में से पानी निकालेंगे नहीं, तब तक उसमें दूध कैसे डालेंगे, दूध नहीं निकालेंगे तो उसमें शहद कैसे डालेंगे। तो उसी प्रकार हमें पॉजिटिव ऊर्जा ग्रहण करने के लिए नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सत्य का संग करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, अच्छे व्यक्ति, अच्छे विचारों वाले व्यक्तियों के संसर्ग में रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार के विचारों से ये ठीक हो जाता है। सुना है कि आपने बहुत से रोगों का निवारण किया है आदमी का, तो इसमें कौन कौन रोग आपने जैसे निवारण किया है? देखिए, रोगों का निवारण करने वाला मैं कोई नहीं हूँ, वो बाबा त्रिलोकीनाथ हैं, भगवान शंकर जी हैं। मैं तो उनके आदेश पर बैठा हूँ सिर्फ, ठीक है। अगर वो मेरे साथ ना हो तो मेरे बस का कुछ भी नहीं है, और आज भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि जब मैं आसन पे बैठता हूँ तो भगवान शंकर जी का आह्वान करता हूँ, तो उस समय वो वहाँ पर आ जाते हैं, और उनकी कृपा से कैसा भी कष्ट हो, जैसे आपने रोग पूछे, कैंसर पेशेंट भी मेरे पास आकर ठीक हुए हैं, किडनी फेलियर भी ठीक हुए हैं, जिनके डायलिसिस चल रहे हैं उनके डायलिसिस रुक गए हैं, और भी कई तरह की बीमारियां हैं। किसी को रसोली है, किसी को पल्स प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, और किसी को यदि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बच्चे नहीं हो सकते हैं आपको, ऐसी प्रॉब्लम है। मतलब कैसी भी प्रॉब्लम हो, देखो परेशानी तो परेशानी होती है, कष्ट तो कष्ट होता है। जहाँ डॉक्टरों की सीमा समाप्त होती है, वहाँ से ईश्वर की सीमा शुरुआत होती है, ईश्वर की सीमा की। तो लोग जब डॉक्टरों की बातों से हताश हो जाते हैं, तब वो मेरे पास आते हैं, और उस समय मैं उनका मार्गदर्शन करता हूँ। तो वहाँ से ईश्वरीय कृपा उनको मिलती है और उनके कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आप कैसे करते हैं हीलिंग, कैसे करते हैं, आपका क्या पद्धति है? मेरी पद्धति ये है कि हीलिंग के दौरान मैं एक आसन पे बैठता हूँ। देखिए, कोई भी पद्धति अगर आप किसी को हील करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पवित्र स्थान, पवित्र वस्त्र पहनना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने आसन पे बैठता हूँ, जिसे मैं बहुत पवित्र मानता हूँ, और उस आसन पे बैठने के बाद भगवान जी का आह्वान करता हूँ, प्रभु का आह्वान करने के बाद उस समय जो भी भक्त मेरे समक्ष आते हैं, मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके कष्ट सुनकर, महसूस करके
ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनके कष्ट को समाप्त करें। तो उस समय मैं अपने मेरे बॉडी का जो ऑरा होता है, मेरे शरीर के ऑरा के प्रभाव से उन व्यक्तियों का कष्ट वहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो जो जैसे बीमारी वगैरह आता है, क्या अगर वो बीमारी लोग आपका हीलिंग करने से वो औषधि वगैरह लेना नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब यहाँ पर अब एक साइकोलॉजिकल हीलिंग की बात आ जाती है यहाँ पर, कि फर्स्ट हीलिंग अगर मैं किसी को देता हूँ, सामने आप जैसे आप मान लीजिए आप मेरे सामने आते हैं, ठीक है, मैं वहाँ पर आप मेरे सामने बैठे और मैंने ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना की, आपको वहाँ पर ब्लेस किया, हीलिंग दी, वहाँ पर अपने हाथ के माध्यम से आपको हीलिंग दी, क्योंकि हीलिंग देने का सबसे उत्तम माध्यम सतयुग से ही ये हाथ माना जाता है। जब ईश्वर भी किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को कृपा प्रदान करते हैं, तो अपने हाथ के माध्यम से करते हैं, इस तरीके से हाथ करके। तो अगर मैं अपने हाथ के माध्यम से आपको हील करता हूं तो आपको अपनी बॉडी में उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस होगा। उसके बाद जब आप मेरे पास से जाएंगे तो क्या है, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा आपको फिर घेरेगी, नेगेटिव विचार, नेगेटिव माहौल जो भी है। तो उसके लिए मैं अपना सिद्ध किया हुआ भस्म लोगों को देता हूं कि भाई इस भस्म का आप दिन में 1 बार, उस समय प्रभु जो मुंह से बुलवाएं, 21 बार, 11 बार, 51 बार मंत्र जाप करके सेवन करें और इससे आपका कष्ट समाप्त होगा। साथ साथ ये भी है कि मैं लोगों को दिन में एक समय भी बताता हूं कि भाई इतना समय आपको ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे अंदर से नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक विचार समाप्त नहीं होंगे तब तक हमारा कष्ट समाप्त नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए प्रभु का नाम लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो प्रभु का नाम लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल कंपलसरी है, वो तो कंपलसरी होता है जी। सुने, आपने इतना दिल्ली जैसे बड़ा शहर छोड़ के आप सिलगढ़ी में आके बैठे जी, ऐसे क्यों किया? ऐसा था कि मुझे शायद मैंने आपसे आज तक चर्चा नहीं की, मेरे अध्यात्म में आने का प्रमुख कारण ही ये था कि एक सड़क दुर्घटना में, मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके समक्ष, सड़क दुर्घटना में मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। तो उस दुर्घटना में मेरी दोनों किडनी डैमेज हो गई थी, लीवर भी डैमेज हो गया था, और मतलब यूं कहे कि पूरे तरीके से डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इस व्यक्ति के बचने की उम्मीद नहीं है। तो वहाँ भगवान शंकर जी से मेरा साक्षात्कार हुआ पहली बार। उनकी साधना तो मैं बचपन से करता था, उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ। ये जो आप मुझे पूर्ण प्रकाश महाराज के नाम से जान रहे हैं, ये पूर्ण प्रकाश नाम भी मुझे प्रभु शंकर जी का दिया हुआ है, और मेरे गुरु के रूप में, मेरे मार्गदर्शक के रूप में वो आज तक मेरा मार्गदर्शन करते आए हैं। दिल्ली में जिस समय मेरे शिविर चल रहे थे, कष्ट निवारण शिविर चल रहे थे, तो बहुत सारे नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी मेरे साथ जुड़ना शुरू हो चुके थे वहाँ से। मगर अचानक ही भगवान शंकर जी का आदेश हुआ मुझे कि मुझे साधना के लिए सिलीगुड़ी क्षेत्र में आना है। तो उस समय मैं वहाँ से अपना सारा जो भी हमारा सेटअप था वो सारा वाइंड अप करके मैं यहाँ पर आ गया सिलीगुड़ी में। लगभग 6 साल हो गए, होने वाले हैं मुझे। 8 जून को 6 साल हो जाएंगे मुझे, 7 जून को। तो तब से मैं फिर यहीं आकर साधना करने लग गया, और भगवान जी की कृपा से वो साधना एकदम मेरी सफल हो चुकी है, और उसकी कृपा लोगों को मिल भी रही है। आपके सिलीगुड़ी क्षेत्र में भी कैंसर की पेशेंट हैं नहीं थे कहूँगा मैं, थी वो एक मैडम है मिस पार्वती बनर्जी, मिसिज, वो आपके गुवाहाटी में आईबी में इंस्पेक्टर रह चुकी हैं, शायद अभी भी इंस्पेक्टर के पद पे हैं वो। तो उनको गले का कैंसर था, डॉक्टर ने जवाब दे चुके थे, सारे सिर के बाल गिर गए थे उनको। तो उस समय उनकी मेरी जब मुलाकात हुई तो उनके रिलेटिव मुझे ले गए वहाँ पर, उनके अंतिम दर्शन के लिए जा रहे थे वो। तो कह रहे स्वामी जी आप भी चलिए। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा सा मैंने उनको हील किया और कुछ मंत्र जाप करने के लिए कहा, और अपना सिद्ध किया हुआ एक कार्ड देकर आया था। मैंने कहा था कि आप ये जाप करिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो प्रभु का चमत्कार है ये कि उनकी कृपा से 6 माह के भीतर वो कैंसर से बिल्कुल उभर के ठीक हो गई। और आज जो उनके सिर के सारे बाल गिर गए थे, कमर से लंबे बाल हैं,
उन्होंने कुछ समय पहले अपने बेटे की शादी भी की। तो प्रभु की बहुत कृपा है इस मामले में। तो आप वहाँ से भगवान की कृपा से आप सिलगढ़ी में आके बैठे हैं। जी तो आप सुना है कि आपने बैंक में काम करते थे, एक पीओ के, जी जी तो नौकरी वगैरह सब छोड़ के आप इस तरह ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया? देखिए, जब भगवान से ये आप आदमी के लिए, आप जितना भगवान का भी भक्त है ये तो, लेकिन फिर भी जीने के लिए पैसा तो बहुत आवश्यक है। देखिए, ये कलयुग है और कलयुग में इंसान की सोच ऐसी है कि हम किसी की नौकरी करेंगे तभी हमें पैसा मिलेगा, चाहे वो नौकरी प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। मैं आपके विचारों को लेके ही आगे चलता हूँ। जब हम किसी सरकारी मंत्रालय या सरकारी डिपार्टमेंट या प्राइवेट ये नौकरी करते हैं और हमें सैलरी मिलती है, तो जब मैं उन त्रिलोकीनाथ भगवान की नौकरी करूँगा तो मुझे कमी कैसे हो सकती है? तो मैंने अपना सेल्फ डिसीजन लिया उस समय जब भगवान से मेरा साक्षात्कार हुआ कि जब भगवान पूरी सृष्टि के दाता मेरे साथ हैं, तो फिर मैं किसी मनुष्य के अंडर में काम क्यों करूं? तो मैंने वहीं पर अपना निर्णय लिया कि मैं भगवान शंकर जी की सेवा में ही तत्पर रहूंगा। और मैंने जो भी मेरे अपना एक छोटा सा बिजनेस भी था हमारा ट्रैवल एजेंसी का, मैंने वो भी समाप्त किया और सब कुछ त्याग कर मैं भगवान शंकर जी की शरण में आ गया। आप ब्रह्मचारी, जी, तो क्या ब्रह्मचारी होने से क्या देखते हैं? देखिए, ब्रह्मचर्य क्या क्या करना चाहिए ब्रह्मचारी? ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि अपने विचारों से, अपने शरीर से और अपनी आत्मा से पवित्र होना। जब तक आप अपनी आत्मा से, अपने विचारों से, अपने शरीर से पवित्र नहीं हैं, तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि कोई गृहस्थ व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। यदि आप विवाहित हैं और विवाहित होने के साथ ही आप सिर्फ अपनी धर्म पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति ईमानदार हैं, तो आपको भी ब्रह्मचारी कहा जाएगा। मगर यह है कि जब आप सांसारिक सुखों को त्याग कर आध्यात्म के पद पर आते हैं और केवल जन कल्याण के लिए कोई कार्य करते हैं, तो वो पद जो होता है ना, वो फिर उस व्यक्ति को वास्तविकता में उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है कि जहां पर अपना निजी सुख त्याग चुके हो आप। तो प्रभु की कृपा से मैं अपने निजी सुखों को तो कब का त्याग चुका हूं। जैसे हमने देखा है कि जैसे मैंने शुरू में बोला है कि जो हम लोग को परमात्मा से जब हम बिछोड़ जाएंगे, उसके साथ संबंध हम लोग का जब टूट जाएगा, तब हम लोग के ऊपर विविध प्रकार के कष्ट आता है। जैसे मान लीजिए कि बीमार पड़ना, और ये आत्मा नेगेटिव थॉट्स, आत्मा में नेगेटिव आना, जैसे हम लोग को माता वगैरह भूत प्रेत के विवाद होता है, नेगेटिव जो विचार आता है, ये सब भी हेलिंग के माध्यम से ठीक होता है क्या? जैसे किसी का नेगेटिव होता है ना शरीर में, जैसे बोलता है कि भूत आना शरीर में, भूत प्रेत का ना बास, ये इन हेलिंग से ठीक होगा? देखिए, मैंने हीलिंग का पहले भी अर्थ बताया कि हीलिंग का अर्थ ईश्वरीय कृपा होती है। मैं थोड़ा सा उदाहरण देके समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपके कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चे है। एक बच्चा है। यदि आपका बेटा कहे कि भाई मैं आप लोगों को छोड़ के घर से जा रहा हूँ, या बिना आपको बताए आपके घर से निकल जाए, तो बाहर उसका जीवन कैसा होगा? मुश्किल पड़ जाएगा, कष्टमय होगा जीवन। रहने को स्थान नहीं होगा, खाने को भोजन नहीं होगा। जैसे माँ तो बार बार पूछती है, आप तो बार बार पूछते हैं कि बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले, वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी उसको। उस समय वहाँ पर हो सकता है कि कुछ बुरे लोग होंगे, वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपका हाथ नहीं है, आपकी धर्मपत्नी का हाथ नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार हम सब ईश्वर के संतान हैं, और जब तक हम उनकी शरण में रहते हैं हमें कोई भी कष्ट नहीं घेर सकता। जब हम ईश्वर को छोड़कर उनके जो एक उनका घेरा है सुरक्षा का, उस घेरे को तोड़कर जब बाहर आ जाते हैं ना, तो वहां पर हमें ये नेगेटिव थॉट्स हैं, भूत प्रेत या जो भी शारीरिक कष्ट कहें आप, कैंसर हैं या और भी बीमारियां होती हैं, ये सभी बीमारियां वो कष्ट ही हैं, वो राक्षस ही हैं, वो नेगेटिव थॉट्स ही हैं जो हमें उस समय घेर लेती हैं, चारों तरफ से पकड़ लेती हैं। तो इन सब चीज़ों से मुक्त होने का एकमात्र
रास्ता यही है कि आप ईश्वर का जो घेरा है उस घेरे में वापस चले जाएं, ईश्वर की कृपा का घेरा। ठीक है, तो मैं वही काम करता हूँ कि मैं उन लोगों को जो कष्ट में होते हैं उनका हाथ पकड़कर और उस घेरे में ले आता हूँ वापस। ये जब हमने देखा है कि ये हीलिंग का जो सिस्टम है, हाँ, अभी भी जापान और चाइना में, इंडिया में थोड़ा कम है, इसका पॉपुलैरिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम देखिए चाइना और जापान में जिस तरह से हीलिंग किया, एक पीतल का बर्तन लेके भी वो साउंड करके वो हीलिंग किया जा सकता है। इसमें क्या फ़र्क है जो आप कर रहे हैं और उसमें? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारा देश जो भारत है, तो ये सनातनी लोगों का देश है ये, और जितना हमारे देश में आध्यात्मिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उतना प्रयोग किसी और देश में नहीं किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात जो आपने पद्धति बताई कि ये तांबे के बर्तन से, और देशों ने इन पद्धतियों को आज इस्तेमाल करना शुरू किया है। हमारे देश में तो युगों युगों से चलती आ रही है, ठीक है ना, युगों युगों से इन पद्धतियों का अपना इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, बशर्ते ये थोड़ा सा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा इस समय उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। वो लोग क्या कहते हैं कि अगर बुखार हुआ है तो पैरासीटामोल खा लो तुरंत ठीक हो जाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि हम भगवान की प्रार्थना करें उस समय, या थोड़ा सा पंडित जी से पूजा करवाएं, या स्वयं थोड़ा सा नाम ले ले तो हम ठीक हो जाएंगे। तो वो जल्दी के चक्कर में अपने शरीर का भी नुकसान करते हैं और उससे ईश्वर के प्रति आस्था में भी कमी आती है। अच्छा, एक बात मुझे ध्यान में आ रहा है कि ये जो ऐसे आपने अभी बच्चे लोग का बात किया, तो क्या हम लोग का जो बच्चे लोग है ना, जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, वो लोग इसका प्रोफेशनली यूज कर सकता है, चला सकता है हीलिंग का? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से किया जा सकता है? जैसे लोगों को हीलिंग कराने में जैसे व्यावसायिक रूप से इसका बिजनेस के रूप में किया जा सकता है कि नहीं? देखिए, बिजनेस के रूप में अगर आप इसका प्रयोग करेंगे फिर आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो अध्यात्म का रास्ता है ना, वो त्याग का रास्ता है, और जब आप त्याग के रास्ते पे चलते हैं ना, जब तक आप स्वयं त्याग नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों के कष्टों को दूर नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा सोच के देखें कि एक सूर्य देव रोज सुबह सुबह आकर हम लोगों को अपनी कृपा देते हैं, प्रकाश करते हैं, ठीक है, और उनके प्रकाश का हम इंतजार करते हैं कि भाई प्रकाश होगा, सूर्यदेव होगा, हम लोगों को कृपा मिलेगी, हम उनको जल भी अर्पित करते हैं। उनको छुट्टी क्यों नहीं मिलती है? सूर्यदेव भी तो छुट्टी कर सकते हैं, वो छुट्टी क्यों नहीं करते हैं? उनका भी तो परिवार है, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, मगर ग्रस्त होते हुए भी वो त्याग के पथ पर है। ईश्वर वो कहते हैं कि पहले मुझे अपना कर्म करना है जो प्रभु ने मुझे दे रखा है, मुझे इस सृष्टि में प्रकाश करने का कार्य भगवान ने दे रखा है, मुझे पहले वो काम करना है। तो वो ग्रस्त होते हुए भी अपनी जिम्मेवारियों को प्रभु द्वारा दिए गए दायित्व को निभा रहे हैं। तो वहां पर जब तक आप स्वार्थ रहित होकर आध्यात्म का पथ नहीं अपनाएंगे तब तक आप इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। इस एक प्रकार से इसको व्यावसायिक रूप से नहीं किया जा सकता। व्यावसायिक रूप से तो देखिए, प्रोफेशनल रूप में नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। स्पिरिचुअल हीलिंग कहेंगे तो मैं इसको कहूंगा कि इसको प्रोफेशनल रूप में आप नहीं, इसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हाँ, अब ये है कि जैसे आप आध्यात्मिक रास्ता एक है कि आप कथा करना शुरू कर दें, वाचक बन जाएं, कि आप भागवत कथा का वाचें उसको, या शिव महापुराण है उसको पढ़ के सुनाएं। तो अगर आप उसको करते हैं तो उससे आप पैसा कमा सकते हैं। मगर आप सोचें कि अगर आप हीलिंग देना चाहते हैं तो वो तो त्याग के मार्ग से ही संभव है। अब क्या, जैसे कि मैं विशेष बात करना चाहता हूँ कि आप जो किसी को भी हीलिंग करते, क्या आप पैसा वगैरह कुछ लेते हैं कि नहीं लेते? देखिए, मैं जब कोई लोग भी ऐसे समझे कि आपके साथ आ गया, जी 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 जी, क्या लेके आना है और वो उसको देने आपको क्या देना है? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु ने मुझे एक लक्ष्य दिया कि मैं चाहता हूँ कि एक शिव शंभु कृपाधाम के नाम से एक ऐसा तीर्थ स्थान बनाऊं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं या केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं, मगर पैसे के अभाव में, समय के अभाव में,
या किसी निजी परेशानियों के कारण वो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो मैं शिव शंभू कृपा धाम के नाम से एक ऐसा तीर्थ बनाना चाहता हूँ जिसमें प्रवेश करके लोगों के कष्ट, सभी प्रकार के कष्ट खत्म हो जाएं। तो मेरे पास जो भी लोग आते हैं मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई आप मेरे पास आए हो, यदि मेरे पास आकर आपका कष्ट खत्म होता है तो कंडीशन एक ही है, सरलता के साथ और अपने सामर्थ्य अनुसार आप जो योगदान कर सकते हैं वो करें। मंदिर बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, शिव शंभू कृपा धाम के लिए। हाँ हाँ, बस वो ये इतना देना है उतना देना नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। और वो भी वो ठीक होने के बाद। हाँ बिल्कुल ना, ठीक होने के बाद। आपने जो शुरू किया है कि पंचवटी सेवा आश्रम शिव शंभू कृपा धाम जो सिलगड़ी में रखा जी, मुझे अभी सिलीगुड़ी में ही 4 दिन पहले पंचवटी सेवाश्रम है यहाँ पर, गुलमा पिकनिक स्पॉट के पास। तो वहाँ के जो संरक्षक हैं श्री अजीत सिंह जी, तो उन्होंने मेरे आगे प्रस्ताव रखा कि स्वामी जी आप यहाँ पर आके और सारा कारोबार संभालें यहाँ पर आप, और शिव शंभू कृपा धाम की स्थापना भी करें। तो उन्होंने मुझे गुरु रूप में स्वीकार भी किया है और वहाँ पर शिव शंभू कृपा धाम के लिए स्थान भी दिया है। तो वहाँ पर फिलहाल मैंने बैठना शुरू कर रहा हूँ और प्रभु कृपा से श्री हनुमान जयंती को वहाँ पर शिव शंभू कृपा धाम की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। तो आप सभी भी आमंत्रित हैं, आप सभी भी आइए वहाँ पर। तो उस समय आप वहाँ पर आध्यात्मिक हेलिंग भी शिविर लगाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर मैं बैठूंगा और उस समय जब बैठा हूँ तो वो तो फिर समारोह है, वहाँ कोई भी आइए, सभी शिविर है उसमें। अच्छा, खुला निमंत्रण है सबको। तो अगर मैं कुछ इस बारे में कुछ बोलना भूल गया या पूछना भूल गया तो आप लोगों को अंतिम क्षण में आप क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के पास भी समय बहुत अधिक हो गया। देखिए, जीवन में सभी प्रकार के लोग जो हैं सभी प्रकार के कष्टों से परेशान हैं। किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक कष्ट है। तो मैं एक ही उपचार कहूँगा लोगों को, मेरे द्वारा 2 नियम यदि आप पालन करें तो जीवन का कैसा भी कष्ट खत्म हो सकता है। पहला नियम कि हर मनुष्य को अपने द्वारा कमाई गई जो धन है, राशि है, उसका 10वां हिस्सा, धार्मिक धर्म अनुसार हर मनुष्य की कमाई के 10वें हिस्से पर प्रभु का अधिकार होता है, ईश्वर का। तो वो आपको नहीं खाना है। 10वां हिस्सा ईश्वर का आपको डोनेट करना है, चाहे जहां भी आपकी आस्था हो, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां भी आप डोनेट करना चाहें कर सकते हैं, किसी संस्था को भी दे सकते हैं। तो वो आप नियम बना लें कि भगवान का हिस्सा नहीं खाना, इस नियम का पालन करना है। दूसरा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और आप ये नियम बनाएं कि हमें 24 घंटे का 10वां हिस्सा, प्रभु द्वारा दी गई श्वासों का 10वां हिस्सा, 2 घंटे 40 मिनट प्रभु का नाम लेना ही लेता है। यदि आप प्रभु का नाम लेंगे तो आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो इन 2 नियमों का पालन करके आप सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। बस यही मैं कहना तो अगर कोई लोग आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरह से संपर्क करें? मेरा संपर्क सूत्र है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, 80-761-57-238। फिर एक बार बोल दीजिए वो। 80-761-57-238। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो स्वामी जी, आप यहाँ आए, स्टूडियो में पधारे, आपने आपका जो व्यस्त समय है वो छोड़ के भी इतना सिलगड़ी से आप आके हम लोग का स्टूडियो में, नमस्ते का संग चैनल के स्टूडियो में आके आपने हम लोग से ये स्पिरिचुअल हीलिंग और आध्यात्मिक हीलिंग के बारे में आपने हम लोग को जानकारी किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। आदरणीय दर्शकमानहरू, अहिले हामीले बात गरिरहेको थियौँ स्वामी पूर्ण प्रकाश महाराजजीसँग, अनि जुन चाहिँ स्पिरिचुअल हिलिङ, आध्यात्मिक हिलिङ बारेमा जुन हाम्रो पारम्परिक यो एउटा प्रथा थियो, उपचार गर्ने यो प्रथाबारे यहाँलाई जानकारी गऱ्यौँ। यहाँले भर्खरै यहाँ सिलगढीमा आएर यसलाई प्रचार प्रसार गरिनुहुन्छ। यहाँ धेरै
ख्याति मतलब भारतभित्र मात्रै होइन भारत बाहिर पनि यहाँको त्यतिकै ख्याति प्राप्त छ र यसबाट केही हाम्रा दर्शकहरूले पनि लाभ उठाउन सकुन् भन्ने हाम्रो महत उद्देश्य राखेर नमस्ते खरसाङ च्यानलले हाम्रो संस्कृति हाम्रो धरोहर कार्यक्रममा यो आज प्रसारण गरेका छौँ र यहाँहरूलाई यसले अवश्य फाइदा हुन्छ होला भन्ने हामीले ठान्दै अब भने हामी यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ र तर जाँदा जाँदै एउटा कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु यदि तपाईहरुलाई यो कार्यक्रम मन पर्यो या कुनै पनि सुझाव छ नमस्ते खरसाङको च्यानलको कुनै पनि कार्यक्रममाथि तपाईलाई सुझाव र सल्लाह छ भने अवश्य हामीलाई लेख्नुहोला हाम्रो टिभी स्क्रिन मुनि जुन चाहिँ हाम्रो टेलिफोन नम्बर र एड्रेस यहाँ स्क्रोल भइरहेको छ यसलाई अवश्य नोट गरेर हामीलाई सुझाव र सल्लाह पठाउनुहोस् ताकि हामीले आउने दिनमा अझै राम्रो कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न सकौं यहाँहरुको मनोरञ्जन गराउन सकौं यहाँलाई जानकारी गराउन सकौं यति भन्दै आज म उमेश कार्की डोली लगायत मेरा क्यामेराम्यान साथी निर्मल गुरुङलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते Namaste, 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 Kharsang. Namaste Kharsang.